Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about Eco 01 Chapter 2 Financing of Business. I have discussed so many topics in previous videos which is linked with the descriptions. I have given the link of these previous videos in the descriptions. You must go and watch from there. Okay, so then we will start just now of the latest topics. Now start. So next topic was our understanding shares and debenture. Here we have starting this shares and debenture. About the shares and debenture, we should have to understand it. So shares and debentures are financing instrument issued by companies to raise capital. शेयर्स एंड कैपिटल्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी कंपनी के द्वारा कैपिटल को रेज करने के लिए इशू करे जाते हैं। तो आइए हम शेयर्स को जानते हैं। तो शेयर्स के बारे में है रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। शेयर्स के द्वारा किसी भी कंपनी का ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर किया जाता है। होल्डर्स रिसीव्स डिविडेंड पेमेंट। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एज ए डिविडेंड पेमेंट के रूप में रिसीव करते हैं। इसमें हमें वोटिंग राइट्स मिलती है एंड रिस्क बियरिंग, इसमें रिस्क बियर किया जाता है। टाइप्स, कितने टाइप की शेयर्स होती है वो मैं देखता हूँ। तो इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए डिवेंचर के बारे में। तो डिवेंचर रिप्रेजेंट्स डेट ऑब्लिगेशन। इसमें डेट ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट की जाती है। होल्डर्स रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। होल्डर्स को फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव किया जाता है। होल्डर्स के द्वारा फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। इसमें नॉन वोटिंग राइट्स होती है एंड इसमें रिस्क लो होती है। अब आइए टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ सेक्योर्ड डिवेंचर्स, डिवेंचर सेक्योर्ड होती है। अनसेक्योर्ड डिवेंचर्स दूसरी अनसेक्योर्ड डिवेंचर होती है। कन्वर्टिबल डिवेंचर तीसरी होती है और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर चौथी होती है। तो ये भी 4 टाइप की होती है। अब अंडरराइटिंग पढ़ते हैं। अंडरराइटिंग इज ए फाइनेंशियल सर्विस वेयर एन इंटरमीडियरी यानी अंडरराइटर गारंटीज टू परचेस अनसोल्ड शेयर्स और डिवेंचर्स इन ए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ और राइट इशू। तो इसके अंतर्गत है कि फाइनेंशियल सर्विस या इंटरमीडियरीज की गारंटी होती है इसको परचेस करने का और अनसोल्ड शेयर को, जो नहीं बेचे गए उन शेयर्स को और डिवेंचर्स को, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है एज ए राइट इशू इसमें इसी की होती है। तो दिस वन वाज अंडरराइटिंग। अब टर्म एंड कंडीशन को देखते हैं। तो टर्म एंड कंडीशन रिलेटेड टू अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग के क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड अंडरराइटर, ये एक कॉन्टैक्ट होता है कंपनी और अंडरराइटर के बीच में, उसको हम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। अंडरराइटिंग फीस, कमीशन पेड टू द अंडरराइटर, अंडरराइटर को कमीशन पेड करी जाती है। तीसरा है सब्सक्रिप्शन ऑब्लिगेशन, अंडरराइटर्स कमिटमेंट टू परचेस अनसोल्ड सिक्योरिटी, अंडरराइटर को कमिटमेंट परचेस के लिए अनसोल्ड सिक्योरिटी की दी जाती है। उसके बाद है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन अंडरराइटर्स एफर्ट्स टू मेंटेन मार्केट स्टेबिलिटी, अंडरराइटर्स की एफर्ट्स जो है
वो मेंटेन करती है मार्केट स्टेबिलिटी की। उसके बाद पांचवा है ग्रीन शू ऑप्शन, अंडरराइटर्स ऑप्शन टू परचेस एडिशनल सिक्योरिटीज। अंडरराइटर के पास ऑप्शन होता है कि वो एडिशनल सिक्योरिटीज परचेस करे या ना करे। अब उसके बाद है छठा पॉइंट इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी हमारी होती है कंपनीज लायबिलिटी फॉर अंडरराइटर्स लॉसेस। कंपनी की लायबिलिटी होती है अंडरराइटर्स की लॉसेस का। उसके बाद सेवंथ है टर्मिनेशन क्लॉज, तो कंडीशंस फॉर टर्मिनेटिंग द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ये भी उसके अंतर्गत इंक्लूडेड होती है। कुछ कंडीशंस होते हैं जिससे कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, यानी उसे निकाला जा सकता है। तो ड्यू डिलिजेंस, अंडरराइटर्स इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल, इसके अंतर्गत अंडरराइटर्स की इन्वेस्टिगेशंस करी जाती है कंपनी के फाइनेंशियल के अंतर्गत। तो ये 8 पॉइंट थे जो कि टर्म एंड कंडीशंस थे रिलेटेड विद अंडरराइटिंग। ओके, अब हम टाइप ऑफ अंडरराइटिंग बताते हैं। फर्स्ट होता है फर्म अंडरराइटिंग, अंडरराइटर्स गारंटीज टू परचेज द एंटायर इशू। अंडरराइटर जो है गारंटीज, अंडरराइटर की गारंटीज होती है परचेस करने के लिए एंटायर इशू को, उसे हम फर्म अंडरराइटिंग बोलते हैं। बेस्ट एफर्ट अंडरराइटिंग, तो अंडरराइटिंग सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बेस्ट एफर्ट्स बेसिस। बेस्ट एफर्ट बेसिस के आधार पर अंडरराइटर्स सेल करता है सिक्योरिटीज को। थर्ड, स्टैंड बाय अंडरराइटिंग, अंडरराइटर्स परचेस अनसोल्ड सिक्योरिटी। अंडरराइटर जो है ये अनसोल्ड सिक्योरिटी परचेस करता है। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ अंडरराइटिंग, अब बेनिफिट क्या है अंडरराइटिंग की, ये हम देखते हैं। तो पहला है रिस्क रिडक्शन, ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम कंपनी टू द अंडरराइटर। ये रिस्क ट्रांसफर कंपनी से अंडरराइटर को होती है। दूसरी है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, इनहेंसेस मार्केट कॉन्फिडेंस। तो मार्केट कॉन्फिडेंस को इनहेंस करता है, यानी वृद्धि करते किया जाता है इसमें इंक्रीज्ड लिक्विडिटी में। तीसरा है इम्प्रूव्ड क्रेडिबिलिटी, तो डिमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू इन्वेस्टर्स, ये डिमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू इन्वेस्टर्स, ये इम्प्रूव्ड क्रेडिबिलिटी कहलाती है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम देखते हैं। इसमें सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये रेगुलेट्स अंडरराइटिंग इन इंडिया। इंडिया में अंडरराइटिंग को रेगुलेट करता है सेबी। दूसरा है कंपनीज एक्ट, ये गवर्न्स अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ये अंडरराइटिंग एग्रीमेंट को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टॉक एक्सचेंज। तो आइए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। तो ए स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटीज एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज मीन्स हो गया स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे सिक्योरिटीज होते हैं। आर बाउट, ये खरीदा जा सकता है, सोल्ड बेचा जा सकता है, एंड ट्रेडेड, और इसकी व्यापार की जा सकती है। तो की फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है। प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर बायर्स एंड शेयर्स टू इंटरेक्ट एंड ट्रेड सिक्योरिटी, इसमें बायर्स और शेयर्स को का एक प्लेटफॉर्म होता है या और जिससे कि ये ट्रेड सिक्योरिटीज को इंटरेक्ट करता है। दूसरा है प्राइस डिस्कवरी, ये फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के आधार पर ये प्राइस डिस्कवरी फैसिलिटेट की जाती है। तीसरा है लिक्विडिटी,
liquidity provides liquidity to investors, enabling easy buying and selling. ये लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करी जाती है जिससे कि आसान हो जाए खरीदना और बेचना। चौथा होता है रिस्क मैनेजमेंट, अलाउज इन्वेस्टर्स टू मैनेज रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। ये इन्वेस्टर्स को अलाउ की जाती है। अब पांचवा है रेगुलेशंस, एंश्योर्स कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉलो की जाती हैं। छठा है इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन, तो प्रोवाइड्स रियल टाइम मार्केट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें रियल टाइम मार्केट डेटा प्रोवाइड करता है एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सातवां है कैपिटल फॉर्मेशन, तो फैसिलिटेट कंपनीज टू रेज कैपिटल। इसमें कंपनीज जो है को फैसिलिटेट की जाती है अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, ये कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है। आठवां पॉइंट है हमारी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस, ये प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट्स, ये इन्वेस्टर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब आइए हम जानते हैं प्राइमरी फंक्शंस। तो इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या है? फर्स्ट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को लिस्ट आउट करते हैं। दूसरा ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की ट्रेड होती है। तीसरा सेटलमेंट एंड क्लियरिंग, इसकी सेटलमेंट की जाती है और क्लियर की जाती है। चौथा होता है रेगुलेशंस ऑफ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस की रेगुलेशंस होती है यानी रेगुलेट की जाती है। अब ये तो प्राइमरी फंक्शंस थे, अब हम सेकेंडरी फंक्शंस इसके देखते हैं। तो प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ये मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फैसिलिटेटिंग कंपनीज ग्रोथ, ये कंपनीज ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, अग्रसर करता है। प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। एंड चौथा मैनेजिंग रिस्क, रिस्क को मैनेज करता है। अब आइए हम टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। तो पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE बोला जाता है। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE बोला जाता है। तीसरा अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज AMEX बोला जाता है। चौथा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE जिसे बोला जाता है। पांचवा लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE बोला जाता है। अब आइए इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स में है इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, ये प्राइस डिस्कवरी के लिए बहुत ही इफिशिएंट होता है। दूसरा है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करी जाती है। तीसरा है इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इम्प्रूव करता है। चौथा रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। पांचवा इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब रेगुलेटरी बॉडीज इसके क्या क्या हैं ये हम लोग देखते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी इंडिया के लिए है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, ये US के लिए है, US में है। और फाइनेंसिंग कंडक्ट अथॉरिटी FCA, ये UK में, यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। तो ये ट्रेडिंग ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज यानी स्टॉक एंड बॉन्ड्स एटसेट्रा थ्रू वेरियस मेथड्स। हियर आर द प्राइमरी मेथड्स। तो ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत खरीदना और बेचना होता है सिक्योरिटीज की अलग अलग मेथड से, बहुत तरह के मेथड से।
यहाँ हम प्राइमरी मेथड को क्लियर करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल ट्रेडिंग मेथड, ये पहला मेथड ट्रेडिशनल ट्रेडिंग मेथड होता है, ये प्राइमरी मेथड है। तो फर्स्ट इसमें होता है फ्लोर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग टेक्स प्लेस ऑन द एक्सचेंज फ्लोर थ्रू ब्रोकर्स। ये ब्रोकर के थ्रू एकदम स्टार्टिंग जो बोलते हैं उसी को हम फ्लोर ट्रेडिंग बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होती है। दूसरा फोन ट्रेडिंग, ब्रोकर्स एग्जीक्यूट ट्रेड्स ओवर द फोन। फोन के ऊपर अगर ब्रोकर्स एग्जीक्यूट ट्रेड को करता है तो वो फोन ट्रेडिंग कहलाती है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अगर ट्रेडिंग होती है तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कहलाती है। अब हम मॉडर्न ट्रेडिंग मेथड जानते हैं। तो फर्स्ट होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग। इन्वेस्टर्स ट्रेड डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इन्वेस्टर्स जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकता है। मोबाइल ट्रेडिंग सेकंड है, ट्रेडिंग थ्रू मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स के थ्रू भी ट्रेडिंग हो सकती है। तीसरा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा। अब चौथा होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT। ये रैपिड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कहलाती है, ये बहुत ही तेज होती है और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कहलाती है। तो इस तरह से 4 टाइप की हमारी मॉडर्न ट्रेडिंग मेथड्स है। अब ट्रेडिंग मैकेनिज्म जानते हैं कि ट्रेडिंग किस आधार पर होती है, कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये हम जानते हैं। तो पहला ऑर्डर बुक, इलेक्ट्रॉनिक लेजर मैचिंग बाय और सेल ऑर्डर्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेजर प्रोवाइड करी जाती है जिससे कि मैच हम खरीद बिक्री की कर सकते हैं। दूसरा है ऑक्शन सिस्टम। तो ये प्राइसेस डिटरमाइंड थ्रू बाइडिंग। बाइडिंग के द्वारा प्राइस डिटरमाइंड होती है, ये ऑक्शन सिस्टम कहलाती है। तीसरा कोट है तो ड्राइवन सिस्टम, कोट ड्राइवन सिस्टम। ये प्राइस कोटेड बाय मार्केट मेकर्स। ये मार्केट मेकर्स के द्वारा जो प्राइस दी जाती है वो कोट ड्राइवन सिस्टम कहलाती है। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में जानते हैं। तो ये ट्रेड एग्जीक्यूशन में फर्स्ट पॉइंट मार्केट ऑर्डर्स, ये बाय और सेल एट करंट मार्केट प्राइस। किसी भी इसको खरीदा जा या बेचा जा सकता है करंट मार्केट प्राइस पर, ये मार्केट ऑर्डर कहलाती है। अब लिमिट ऑर्डर, बाय और सेल एट स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस। जो स्पेसिफाइड प्राइस होते हैं उस पर खरीद बिक्री, ये लिमिट ऑर्डर्स कहलाती है। तीसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर, सेल व्हेन प्राइस फॉल्स बिलो स्पेसिफाइड लेवल। स्पेसिफाइड लेवल से जब प्राइस लो हो जाती है तब सेल करी जाती है, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर कहलाती है। चौथा है टेक प्रॉफिट ऑर्डर। ये प्रॉफिट ऑर्डर, टेक प्रॉफिट ऑर्डर कहलाती है, सेल व्हेन प्राइस रीचेस स्पेसिफाइड लेवल। जब स्पेसिफाइड लेवल तक प्राइस रीच कर जाती है तब अगर सेल की जाती है तो उसे हम टेक प्रॉफिट ऑर्डर कहते हैं। अब ट्रेडिंग सेशंस, ट्रेडिंग सेशंस किसे कहते हैं, ये टॉपिक आप देखिए। प्री मार्केट सेशंस, इसमें ट्रेडिंग बिफोर ऑफिशियल मार्केट आवर्स। ये बिफोर ऑफिशियल मार्केट आवर्स के पहले ही अगर ट्रेडिंग हो जाती है तो इसे हम प्री मार्केट सेशंस बोलते हैं। रेगुलर मार्केट सेशंस ये ऑफिशियल ट्रेडिंग आवर्स में होती है। और पोस्ट मार्केट सेशन ये ट्रेडिंग आफ्टर ऑफिशियल मार्केट आवर्स। ऑफिशियल मार्केट आवर्स के बाद अगर ट्रेडिंग होती है तो वो पोस्ट मार्केट सेशन कहलाती है। अब आइए ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं ये मैं जानता हूँ, तो आइए इसे भी डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है ब्रोकर्स।
तो ब्रोकर्स हम कहते हैं एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट के बिहाफ में जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है वो ब्रोकर कहलाता है। दूसरा है मार्केट मेकर्स प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय कोटिंग प्राइस। कोटिंग प्राइस को लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करता है वो मार्केट मेकर्स होता है। तीसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो लार्ज इन्वेस्टर्स दैट इज म्यूचुअल फंड, ये हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। और चौथा है रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अब आइए इसके रेगुलेशंस। तो ये सेबी इंडिया में है जो रेगुलेट करती है ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस की। एसईसी यूएस में है जो ओवरसीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज करती है। और MIFID सेकंड ये EU है, ये आपको रेगुलेट्स फाइनेंसिंग मार्केट्स करता है। अब आइए रिस्क, इसके रिस्क क्या होते हैं। तो मार्केट वॉलेटिलिटी, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस जो होती है ये मार्केट वॉलेटिलिटी कहलाती है और ये रिस्क होती है। सेकंड होती है लिक्विडिटी रिस्क, जो डिफिकल्टी बाइंग और सेलिंग में होती है उसको लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। और तीसरा काउंटर पार्टी रिस्क, ये डिफॉल्ट बाय ट्रेडिंग काउंटर पार्ट मतलब ट्रेडिंग काउंटर पार्ट के द्वारा जो डिफॉल्ट के रूप में होती है वो काउंटर पार्टी रिस्क कहलाती है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है रिसर्च। रिसर्च के अंतर्गत अंडरस्टैंड कंपनीज एंड मार्केट्स, कंपनीज और मार्केट को समझना, ये रिसर्च कहलाती है। सेकंड पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट, ये सेट स्टॉप लॉस लिमिट्स, ये स्टॉप लॉस लिमिट्स को सेट करता है, ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन है स्प्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो ये इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करता है वो डाइवर्सिफिकेशन कहलाती है। चौथा डिसिप्लिन, स्टिक टू ट्रेडिंग प्लान्स, ये स्टिक होता है ट्रेडिंग प्लान्स के द्वारा, वो डिसिप्लिन कहलाती है। ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। तो इस तरह ये हमारी टॉपिक फिनिश होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो वेरियस टाइप्स होते हैं उस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ये। आइए अब हम आगे जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज को डील करने की जो टाइप्स होती है वो हम जानते हैं। तो पहला है जॉबिंग, तो बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज फॉर ओन अकाउंट, अपने अकाउंट में खरीद बिक्री करना सिक्योरिटीज का। एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस, इसका मुख्य लक्ष्य होता है प्रॉफिट को प्राप्त करना प्राइस डिफरेंसेस के आधार पर, ये जॉबिंग कहलाती है। दूसरी है आर्बिट्रेज, तो आर्बिट्रेज होता है एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू मार्केट्स बाय बाइंग इन वन एंड सेलिंग इन अनदर। अगर हम किसी एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में सेल करते हैं और प्रॉफिट के बिहाफ में, तो ये आर्बिट्रेज कहलाती है। तीसरा होता है स्पेकुलेशंस, तो बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज एंटिसिपेटिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, ये बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज को एंटिसिपेट करता है फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के लिए, उसे हम स्पेकुलेशंस बोलते हैं। चौथा होता है हेजिंग, तो हेजिंग में क्या होता है, ये रिड्यूसिंग रिस्क बाय टेकिंग ऑपोजिट पोजीशंस इन रिलेटेड सिक्योरिटीज, इसमें रिस्क रिड्यूस करी जाती है ऑपोजिट पोजीशन को टेक करके इन रिलेटेड सिक्योरिटीज, संबंधित सिक्योरिटीज के आधार पर। अब पांचवा होता है डे ट्रेडिंग, क्लोजिंग ऑल पोजीशंस बिफोर मार्केट क्लोज टू अवॉइड ओवरनाइट रिस्क, इसमें डे ट्रेडिंग होती है कि
हम डे के टाइम ही क्लोज कर लेते हैं सारे मार्केट की पोजीशंस को, जिससे कि ओवरनाइट की रिस्क कम हो सके। अब छठा होता है स्विंग ट्रेडिंग, होल्डिंग पोजीशंस फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। इसमें शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए होल्ड अगर करते हैं पोजीशंस को, टाइपिकली 2 to 5 डेज, जैसे 2 से 5 दिन के अंतर्गत, ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। अब सातवां होता है पोजीशन ट्रेडिंग, तो होल्डिंग पोजीशंस फॉर लॉन्गर पीरियड, ये लंबे समय के लिए होल्ड अगर पोजीशन को की जाती है, ऑफन वीक्स और मंथ्स, जैसे सप्ताह के लिए या महीनों के लिए, तो ये पोजीशन ट्रेडिंग कहलाती है। आठवां है स्कैल्पिंग, तो मेकिंग मल्टीपल स्मॉल ट्रेड्स इन ए सिंगल डे। अगर हम मल्टीपल स्मॉल ट्रेड्स करते हैं एक सिंगल डेज में, तो ये स्कैल्पिंग कही जाती है। नौवां हमारा मार्जिन ट्रेडिंग है, तो बोरोइंग फंड्स टू ट्रेड सिक्योरिटीज, ये फंड्स को बोरो करता है ट्रेड सिक्योरिटीज से, उसे हम मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। 10वां है शॉर्ट सेलिंग, तो सेलिंग सिक्योरिटीज नॉट ओन्ड, ये खुद से नहीं सेल की जाती है, ये एक्सपेक्टिंग टू बाय बैक एट लोअर प्राइस, इस उम्मीद पर सेल की जाती है कि लोअर प्राइस पर फिर से खरीदा जा सके, ये शॉर्ट सेलिंग कहलाती है। अब अदर टाइप्स ऑफ डीलिंग पढ़ते हैं इसकी, तो पहला ऑप्शंस इसमें है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो बाइंग और सेलिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें खरीद बिक्री होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की। दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेशन फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी को की ऑब्लिगेशन को की ट्रेडिंग होती है, इसे हम फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। अब करेंसी ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग फॉरेन करेंसीज, अगर फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग होती है तो ये करेंसी ट्रेडिंग कहलाती है। अब डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स डेराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को डेराइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट्स के द्वारा, तो ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कहलाती है। पांचवा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कहलाती है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अब आइए हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स पढ़ते हैं, तो इसके मार्केट पार्टिसिपेंट्स, पहला तो ब्रोकर ही होता है, तो ये एग्जीक्यूट करता है ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ये क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड जो करता है वो ब्रोकर्स कहलाता है। सेकंड, मार्केट मेकर्स प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय कोटिंग प्राइस, प्रोवाइड लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है कोटिंग प्राइस के आधार पर। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लार्ज इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स, इसमें जितने भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं। अब इसका रेगुलेशंस हम आपको दिखाते हैं, तो इसमें सेबी इंडिया में ये रेगुलेट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करता है, एसईसी यूएस में करता है ओवरसीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, और MIFID सेकंड ईयू में रेगुलेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स को करता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारी फिनिश होती है। अब आइए हम की टर्म यूज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट के अंतर्गत, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो की टर्म्स है उसका यूज क्या होता है ये मैं बताता हूँ। तो देखते हैं हम लोग, ये पहला है ट्रेडिंग टर्म, तो ट्रेडिंग टर्म हम लोग सबसे पहले जानते हैं। बुल मार्केट किसे कहते हैं, राइजिंग मार्केट ट्रेंड्स को बुल मार्केट बोला जाता है। बियर मार्केट किसे बोलते हैं, फॉलिंग मार्केट ट्रेंड्स को बियर मार्केट बोलते हैं। बीड बाय प्राइस को बीड बोली जाती है। आस्क, ये सेल प्राइस को आस्क बोला जाता है। स्प्रेड, स्प्रेड हम लोग डिफरेंस बिटवीन बीड एंड आस्क, यानी सेल प्राइस और बाय प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होती है उसको स्प्रेड बोला जाता है।
वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड को वॉल्यूम बोली जाती है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कंपनीज की टोटल मार्केट वैल्यूज को मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे जिसको हम ट्रेडिंग टर्म्स बोलते हैं। अब ऑर्डर टाइप्स कितने होते हैं, तो यहाँ मार्केट ऑर्डर जो बाय और सेल एट करंट प्राइस पर होती है उसको मार्केट ऑर्डर बोला जाता है। लिमिट ऑर्डर, ये बाय सेल एट स्पेसिफाइड प्राइस, जो हमारी स्पेसिफाइड प्राइस दी हुई रहती है उस पर अगर खरीद बिक्री होती है तो उसको हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये सेल व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस फॉल होती है उस समय अगर बेची जाती है बिलो सेट लेवल से तो इसको हम स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। टेक प्रॉफिट ऑर्डर, सेल व्हेन प्राइस रीचेस एट सेट लेवल, अगर सेट लेवल तक प्राइस रीच हो जाती है उसके बाद सेल की जाती है तो इसे हम टेक प्रॉफिट ऑर्डर बोलते हैं। अब मार्केट इंडिसेस में सेंसेक्स होती है जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को बोलते हैं हम सेंसेक्स। निफ्टी किसे बोलते हैं, एनएसई के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को हम निफ्टी बोलते हैं। और डाउ जोन्स, ये यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स को डाउ जोन्स बोलते हैं। अब आइए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। तो पहला स्टॉक्स एंड इक्विटी है, ये कंपनी ओनरशिप शेयर्स होती है। दूसरा बॉन्ड्स है, ये डेट सिक्योरिटीज को बॉन्ड्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डेराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स को बोलते हैं। चौथा होता है म्यूचुअल फंड्स, ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को बोलते हैं। और पांचवा होता है ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, इसको ट्रेडेड फंड्स को हम ईटीएफ्स बोलते हैं। अब आइए मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानते हैं। तो पहला होता है ब्रोकर्स, ये एग्जीक्यूट ट्रेड को करता है। मार्केट मेकर्स, ये प्रोवाइड लिक्विडिटी को करता है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लार्ज इन्वेस्टर्स को कहते हैं। और डिटेल इन्वेस्टर्स हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कहते हैं। अब रेगुलेटरी बॉडीज हमारी होती है, आइए इसे भी हम जानते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडीज, पहला सेबी होता है इंडिया में, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहलाती है। सेक्स, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस, ये कहलाती है। और तीसरा एफसीए, यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी कहलाती है। तो आइए अदर टर्म्स हम देखते हैं। ठीक है, अदर टर्म्स ये यहाँ ला करके हम फिनिश करते हैं। तो आइए, पहला होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये फर्स्ट पब्लिक स्टॉक इन इशुएंस को बोलते हैं। दूसरा होता है डिविडेंड, ये पेमेंट टू शेयर होल्डर्स को कहते हैं। तीसरा होता है बोनस शेयर, ये एडिशनल शेयर इश्यूड को बोलते हैं। चौथा होता है स्टॉक स्प्लिट, ये डिवाइडिंग शेयर्स को बोलते हैं। और पांचवा पोर्टफोलियो, हम इन्वेस्टर्स होल्डिंग को कहते हैं। तो आइए आज हम यहीं फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम इंक्लूड करेंगे। इससे पहले की जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया चैप्टर 2 का, इसकी सारी वीडियोस की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।